नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी एक बार फिर से अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया की जेल यात्रा पार्ट 2 और अतीक को किस किस मामले में आरोपी बनाया गया है और आज कोर्ट ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। आज 11 बजे से 3 बजे तक पहले चरण का नामांकन हुआ जो 17 अप्रैल तक चलेगा। निकाय की पूरी खबर आपको दिखाएंगे और अभिनेत्री आकांक्षा दुबे केस में आज क्या अपडेट आया है वो भी आपको बताएंगे। और उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी माफिया अतीक को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। साबरमती से गाड़ी निकल चुकी है, अब राजस्थान होती हुई प्रयागराज तक गाड़ी पहुंचेगी। अतीक को लाने वाली पुलिस को सभी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। बॉडी वॉर्न कैमरास के साथ पुलिस अतीक के साथ इस वक्त चल रही है। 32 सुरक्षा कर्मियों के काफिले में अतीक अहमद रवाना हो चुका है साबरमती जेल से और वो राजस्थान होता हुआ यूपी आएगा। उमेश पाल केस में नामजद है अतीक अहमद और इस बार तैयारी हाईटेक है। बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस है। काफिले के साथ न्यूज 18 की टीम भी है जो हर एक मूवमेंट से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएगी। तो अतीक की जेल यात्रा पार्ट 2 शुरू हो चुकी है। यूपी पुलिस की गाड़ी निकल चुकी है साबरमती जेल से लेकर अतीक अहमद को। एक बार फिर से उसने अपनी जान का खतरा बताया है। जेल से निकलने से पहले उसने जब मीडिया से बातचीत की तो कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। तो हाईटेक तैयारी के साथ यूपी पुलिस निकल चुकी है गुजरात की साबरमती जेल से। राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेगा अतीक का काफिला और प्रयागराज जाएगा अतीक अहमद। उमेश पाल अपहरण मामले में पहले ही उसको दोषी करार दिया जा चुका है और अब हत्याकांड मामले में कई आरोप उसके ऊपर है। उस केस में अब अतीक को पेशी के लिए लाया जा रहा है प्रयागराज। सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ और इस बीच प्रयागराज में अतीक अहमद पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक अहमद उसके बेटे अली समेत 13 आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। 4 साल पुराने मामले में धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। अतीक अहमद पर अपने गुर्गों से प्रॉपर्टी डीलर साबिर के घर पर हमला करवाने, जान से मारने की नीयत से फायरिंग किए जाने और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। 14 अप्रैल 2019 की घटना है। आरोप है कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद और खास गुर्गा असाद कालिया कई गाड़ियों पर सवार होकर साबिर के घर पहुंचे थे। अतीक के गुर्गों के साबिर के घर जाने और वहां से पथराव करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और इसी मामले में अब एक और एफआईआर प्रयागराज में धूमनगंज थाने में दर्ज की गई है। और हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अतीक अहमद के काफिले के साथ ही साबरमती से प्रयागराज के लिए निकल पड़े हैं। एक बार उनके पास चलते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। नवीन, बताइए अभी क्या तस्वीर, क्या अपडेट, कहां तक पहुंच चुका है अतीक का काफिला दूसरी बार? देखिए, अतीक का काफिला जो है वो निकल चुका है। अभी फिलहाल गांधीनगर से आगे ये जो साबरकांठा जिला है वो साबरकांठा जिले के अंदर प्रवेश कर चुका है। अब साबरकांठा से अरवली जो है वो आएगा और पिछली बार भी मैंने बताया था कि गुजरात का बॉर्डर काफी मतलब नजदीक है। यहाँ से आप मान के चलिए कि 3 घंटे लगते हैं गुजरात छोड़ने को। उसके बाद से राजस्थान जो है वो काफी लंबा रहता है और फिर यूपी में प्रवेश करता है। तो अभी लगभग आप मान के चलिए कि 3 बज रहे हैं और 5:30 बजते गुजरात जो है वो छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद राजस्थान का जो डूंगरपुर बॉर्डर है, डूंगरपुर है, उसमें एंट्री कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद गुजरात का बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में एंट्री हो जाएगी अतीक के काफिले की। इस बार तैयारियां जरा हटकर नजर आ रही हैं नवीन। बहुत हाईटेक बॉडी वॉर्न कैमरेज के साथ यूपी पुलिस लैस है। 32 पुलिसकर्मियों का काफिला है। स्टेट पुलिस भी क्या साथ साथ चल रही है फिलहाल काफिले के गुजरात तक।
अपनी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बिल्कुल पुख्ता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बार भी लेकिन इस बार एक नया है कि बॉडी वॉर्न कैमरा जो है वो बिल्कुल इस पे लगाया गया है। सारे ऑफिसर्स जो है, कर्मचारी हैं, उनके बॉडी पे, और वो पूरी तरह से सारे फुटेज जो है वो लिए जा रहे हैं। हर बार की बारीकी से नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा घटना ना हो जाए जिससे लेकर अतीक जो आरोप लगा रहा है वो सच साबित हो। अतीक का जो आरोप हमेशा रहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जान को मतलब ये पलटी गाड़ी मार सकता है। अभी भी जब वो जेल से निकला तो उसने यही कहा था कि उसकी जान को खतरा है। उसकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्यों उमेश पाल हत्या केस की सुनवाई नहीं की जा रही है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरह के सवाल हैं। और जब ये काफिला साबरमती जेल से रवाना हो रहा था तो अतीक ने मीडिया से क्या कहा था, वो भी दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन आपको तो उमेश पाल लेके जा रहे हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको क्यों लग रहा है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, 26 मार्च को भी जब अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा था तब भी उसने इसी प्रकार का डर, इसी प्रकार की आशंका जाहिर की थी कि प्रोग्राम सेट है, मेरी हत्या हो जाएगी, और एक बार फिर से उसने वही डर जाहिर किया है। उसका यह कहना है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। देखिए, अतीक कोई मामूली गुंडा नहीं है, अतीक माफिया है। वो जानता है किस तरह से पुलिस प्रशासन और कानून के साथ खिलवाड़ करना है। वो सारे दांव पेच, वो सारे पैंतरे जानता है और समय समय पर उसका इस्तेमाल भी करता रहा है। 100 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं, लेकिन सज़ा अभी हाल ही में एक मामले में हुई है। उसके खिलाफ कभी सबूत नहीं मिल पाते हैं, तो कभी गवाह, तो कभी पेशी नहीं होती है। वो कानूनी दांव पेच अच्छी तरह जानता है। तो अब कुल मिला के वही चूहे बिल्ली जैसा खेल पुलिस और अतीक के बीच में चल रहा है, और उसकी धुरी पर कानून है, जिस कानून का इस्तेमाल अतीक अपने बचाव में बरसों से करते रहा है, और पुलिस और प्रोसिक्यूशन मिलकर उसी कानून को अपने पूरे जिसको कह सकते हैं मनोयोग के साथ लग करके अतीक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ऐसा जुडिशियल प्रोसेस में है, जब आपको किसी के लिए कस्टडी रिमांड मांगनी है तो उसको फिजिकल प्रेजेंट होना चाहिए कोर्ट में। इसीलिए यहाँ से बी वारंट पर अतीक अहमद को लाया जा रहा है, जिसको प्रोडक्शन वारंट बोला जाता है, और यहाँ पर सक्षम न्यायालय के समक्ष अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रयागराज पुलिस उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये बात सामने आ रही है कि उमेश पाल के मर्डर में आपराधिक साजिश का मामला अतीक पर बन सकता है। तो जब ये कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाएगी, जाहिर सी बात है तब उन तर्कों को, उन तथ्यों को प्रयागराज पुलिस कोर्ट के सामने रखेगी, क्योंकि उस वक्त केस डायरी, जिसको सीडी कहते हैं, केस डायरी प्रेजेंट करनी पड़ती है कोर्ट में, और ये बताना पड़ता है कि अगर आप अतीक अहमद को या किसी भी आरोपी को अपनी कस्टडी रिमांड में लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, अभी तक की जांच में आपको क्या हासिल हुआ है। तो प्रयागराज पुलिस ने अब वो एक पूरी तैयारी अपनी कर रखी है, और जैसा कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि इसके साथ जितने भी पुलिसकर्मी रहेंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरा पहनेंगे। जिस गाड़ी से वो आएगा हर 400 किलोमीटर पर उसका टेक्निकल मुआयना होगा। तो जैसी अर्जी अतीक अहमद की ओर से गई थी उन तमाम चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह आदेश किया है, ताकि आगे भी अतीक इस तरह की कोई शिकायत ना कर पाए कि उसके साथ जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे उन्होंने उसके साथ कोई बदसलूकी की है। बॉडी वॉर्न कैमरा अपनी वर्दी पर सभी पुलिसकर्मी पहने हुए हैं, जिससे उनके और अतीक के दोनों का जो कंडक्ट है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। जिस प्रिजन वैन से वो आ रहा है उसका हर 400 किलोमीटर पर टेक्निकल मुआयना कराया जाएगा, ताकि उनको भी संतोष रहे, और आगे कोर्ट में अगर वो कोई अर्जी देता है तो पुलिस का पक्ष भी मजबूत रहे। तो वही कानूनी दांवपेच हैं जिनके जरिए अतीक अब तक बचता रहा है कानून के शिकंजे से। अब उन्हीं दांवपेचों का इस्तेमाल अतीक के खिलाफ पुलिस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और मजबूती से अपने पक्ष को लेकर के चल रही है कि आगे अगर अतीक इन सब को मोल्ड करके अपने पक्ष में कोर्ट में कुछ साबित करना चाहे तो वो पहले ही धराशायी हो जाए। हमारे साथ नवीन भी जुड़े हुए हैं, जो फिलहाल अतीक के काफिले की मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नवीन, इस वक्त अतीक का काफिला कहां पर पहुंचा है, और क्या कहीं रुकेगा भी राजस्थान में एंट्री से पहले? पूर्व में हमने देखा था कि बीच में कहीं कहीं रुक करके चेकिंग भी की जाती थी, सुरक्षा को वापस से ऑडिट किया जाता था, उसके बाद आगे भेजा जाता था।
देखिए बिल्कुल देखना ही बात होगा कि अगर आगे उसका काफिला को रोका जाता है क्या। मैंने पिछली बार भी एकदम सटीक जानकारी दी थी कि अतीक को जब डिमांड होगी किसी चीज की, वॉशरूम की, तभी इस गाड़ी को रोका जाएगा, उसके अलावा गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। आज भी यही होगा कि अतीक को जब भी जरूरत पड़ेगी किसी चीज की तभी गाड़ी को रोका जा सकता है। लेकिन मैंने दोपहर में एक बात बताई थी आपको कि एक ऑर्डर में, इस बार कोर्ट के ऑर्डर में एक अलग से एक चीज लिखी गई है कि हर 400 किलोमीटर पे गाड़ी की जांच होनी चाहिए, यांत्रिक कोई खामी तो है कि नहीं। तो वो देखने वाली बात है कि अब इस बात को देखनी होगी कि 400 मीटर जो किलोमीटर के बाद अतीक की गाड़ी जो है उसकी क्या तपास की जाती है, उसकी क्या जांच की जाती है। क्योंकि पुलिस ने, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, पुलिस ने कॉपी को जो जमा किया है जेल में, जेल की इस कॉपी में लिखा गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अतीक जिस तरह से अपने आप को बता रहा है कि उसकी जान को खतरा है, तो उसकी गाड़ी पलटी कर सकती है, तो उस बात को लेके वो डरा हुआ है। और उसी चीज को लेके अतीक जो है उस कोर्ट को मतलब के कॉपी को वो बना के और उस तरह का जो कोई मामला सामने ना आए उसको लेके जांच के जो कोर्ट में ऑर्डर दिए गए हैं। ठीक है। अब ये जो काफिला है वो काफी आगे निकल चुका है। लगभग अब मान के चलिए कि जो हिम्मत नगर के पहले एक चेक पोस्ट है, वो चेक पोस्ट पे गाड़ी आ चुकी है और ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल चेक पोस्ट से निकल रही है। आप देख सकते हैं कि ये चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और अब जो है वो हिम्मत नगर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी देर में हिम्मत नगर पहुंच जाएंगे, उसके बाद अरवली और सीधा राजस्थान में एंट्री कर जाएंगे। अब मान के मैं बता रहा हूं कि 4:30-5 बजे के आसपास ये जो है गाड़ी जो है वो आपका राजस्थान के अंदर एंट्री कर सकती है और कर जाएगी। और उसके बाद जो है वो राजस्थान से जो वही रूट है जो उदयपुर होके कोटा चित्तौड़गढ़ वाला जो रूट है, और एक बार फिर से उसी रूट से अतीक को लाया जा रहा है प्रयागराज। आप इस काफिले के साथ आगे बढ़ते रहेगा, हम आपके पास अपडेट के लिए आगे भी आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।